नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल वैदिक ज्ञान ग्रंथ में। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे इंदिरा एकादशी के बारे में। ये विशेष दिन क्यों मनाया जाता है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, और इस दिन मात्र एक लौंग से कैसे हमारे किस्मत के बंद पड़े दरवाजे खुल जाएंगे, हमारे जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों से हमें कैसे मुक्ति मिलता है और हमारे घर में धन धान्य और बरकत सदा के लिए बना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंदिरा एकादशी हर साल आश्विन माह यानी भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि इसे मृतकों की आत्माओं की शांति के लिए समर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन उपवास करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। भक्तजन इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और अपने पूर्वजों को याद करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम लौंग के उन उपाय के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही सरल से हैं किंतु बेहद लाभकारी उपाय हैं। इन उपाय को यदि आप शनिवार इंदिरा एकादशी के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में आपको खुशहाली और अपार सफलता प्राप्त होगी। आप अपने जिन कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। दोस्तों, हमारे तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लौंग को बहुत ही उत्तम बताया गया है और कहा जाता है कि लौंग का उपाय यदि सही दिन पर सही मुहूर्त पर कर लिया जाए तो यह कभी भी सफल नहीं जाता है। लौंग को बहुत सी पूजा पाठ में भी प्रयोग किया जाता है। वह बहुत सी पूजा पाठ में यदि लौंग का इस्तेमाल ना किया जाए तो उन पूजा पाठों को पूरी तरह से संपन्न नहीं माना जाता है। दोस्तों, जहां पर लौंग आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है, दूसरी तरफ ज्योतिष उपाय में भी लौंग को बहुत ही कारगर माना गया है। कहा जाता है लौंग का सही उपाय किसी भी व्यक्ति की बंद किस्मत के तले को तुरंत ही खोल सकती है। लौंग के उपाय बहुत ही आसान होते हैं, बस इनकी शर्तें ये होती हैं कि इनको आपको सही माहौल पर करना होता है। और मान के चलिए आपके जीवन में कैसी ही परेशानी हो और कैसी ही समस्या हो, हर तरह के दुख से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपके जीवन में लौंग के उपाय से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, लौंग के उन उपाय के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिन उपाय के बारे में धर्मशास्त्र, तंत्र शास्त्र और कई तरह शास्त्रों में लिखा हुआ है। और दोस्तों, यकीन मानिए यह उपाय बहुत ही आसान से उपाय हैं जिनको यदि आप करते हैं तो आप मान के चलिए आपके जीवन में आप किसी भी तरह की समस्या में फंसे हुए हो, किसी भी तरह की परेशानी से परेशान हो या किसी भी तरह की दिक्कत से टूट रहे हो, हर तरह की समस्या से आपको मुक्ति मिलने लगता है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कैसी भी मनोकामना रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया था, तो लौंग का वह उपाय कर लीजिए जो हमारे धर्मशास्त्र, तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। चारों ओर से आपके पास धन खींच हुआ चला आएगा। नौकरी की तैयारी कर करके थक गए हैं, नौकरी नहीं लग रही थी तो जरूर ही आपकी नौकरी भी लग जाएगी। इसी तरह से आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी लौंग के उपाय से वह पूरी हो जाएगी। बस इस लौंग के उपाय को आपको शनिवार इंदिरा एकादशी के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके करना है। मान के चलिए दोस्तों, भगवान शनिदेव महाराज जी के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर ही पूरी होगी और शनिदेव जी का वो कृपा आपको प्राप्त होगी कि जीवन का हर दुख जड़ से नष्ट हो जाएगा। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि शनिदेव जी की आशीर्वाद, शनिदेव जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय शनिदेव। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी ऐसा उपाय पता चलता है जिस उपाय से आपको कोई लाभ, तो वह हम आपको रिप्लाई के मध्य से आपके कमेंट में आकर के बता देंगे। इसीलिए दोस्तों, पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और फिर अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, यह जो लौंग के हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं ये बहुत ही अचूक उपाय हैं, बहुत ही सरल उपाय हैं, परंतु आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा
लौंग के उपाय घर गलत किया जाए तो इनका हमको दुष्प्रभाव देखना पड़ता है, क्योंकि तंत्र शास्त्र में एक बात साफ साफ कही गई है कि लौंग के उपाय बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि इसका लाभ आपको तुरंत मिल जाता है, इसका रिजल्ट भी तुरंत मिल जाता है। परंतु लोन के उपाय को गलत मुहूर्त पर करने पर इसका दुष्प्रभाव को देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जैसे भगवान गणेश जी हो गए, भगवान विष्णु जी हो गए, दुर्गा जी हो गई, भगवान हनुमान जी महाराज हो गए, भगवान भोलेनाथ हो गए, इन सब की पूजा में लौंग का उपाय जरूर ही किया जाता है। लौंग का उपाय इनकी पूजा पाठ में न किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न नहीं मनी जाती है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि लौंग का उपाय यदि गलत तरीके से किया जाए तो कई देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये जितने भी हम आपको उपाय बताने ए रहे हैं, उपाय को करने की एक मुहूर्त है, तो गलत तरीके से मत कीजिएगा। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, यदि आप किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और उससे पूजा पाठ या उपाय करवाते हैं, तो उसका जो लाभ आपको मिलता है वो थोड़ा रुक रुक के मिलता है। परंतु किसी उपाय को, किसी पूजा पाठ को आप खुद ही करेंगे, उसे पूजा पाठ को आप खुद ही सिद्ध कर देंगे, तो उसका लाभ आपको तुरंत ही मिल जाता है, उसका लाभ हजारों गुना आपको मिलता है। तो दोस्तों, यह जो लौंग के उपाय हैं तो बड़े सरल से उपाय, परंतु इनको क्रिया अनुसार आपको सही मुहूर्त पर करना होगा। और एक बार यदि इन उपाय को आप करते हैं तो इन उपाय को करने के बाद आप पीछे मत हटेगा। इसीलिए दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, इन सब चीजों से मुक्तिपन चाहते हैं, इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार के भले के देखिएगा। चलिए दोस्तों, आपको हम एक एक करके उपाय के बड़े में बताते हैं, परंतु निवेदन है आपसे कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले उपाय जो है वो है शत्रु से मुक्ति अपने का उपाय। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि आज का समाज ऐसा समाज है जब एक सदा जीवन भी जी रहे होते हैं तब भी आपके पड़ोसी नाथ रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आप प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचने हैं। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूर नहीं है। आपको बस यहां करना है कि लगातार 5 शनिवार किसी भी शनि मंदिर जाइए। शनि मंदिर जाने के बाद आपको वहां पर आपको बस एक दिया जालना है सरसों के तेल का, और उसने जिनके बस एक लौंग डाल देना है। इतना यदि आप 5 शनिवार भी कर लेते हैं तो मान के चलिए शनिदेव जी की वो कृपा आपको प्राप्त होगी कि जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था वह कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि दोस्तों जी, व्यक्ति को भी शनि महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। मान के चलिए दोस्तों, उसे व्यक्ति के लाखों शत्रु उसके पीछे खड़े हो, वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दूसरा उपाय है दोस्तों, घर से नेगेटिव शक्तियों को खत्म करने का, ना वो मां उपाय जो आपको हम बताना रहे हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मां, आपका जो घर है उसमें नेगेटिव शक्तियां हैं। कल जादू किसी ने करवाया, बंधन करवाया है, और आप इस चीज से बहुत परेशान हो गए हैं और आप चाहते हैं इन तरीके की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जैन। तो दोस्तों, किसी पंडित के पास जाने की जरूर नहीं है, यह उपाय आप खुद ही कर लीजिए। और यह उपाय आपको करना है शनिवार की रात को। आपको क्या क्या लेना है? पहले तो आप एक मिट्टी का बर्तन, चाहे यह पीतल का बर्तन ले लीजिए, परंतु लोहे का मत लीजिएगा, ठीक है? अब आपको क्या करना है? 11 लौंग, 5 कपूर, 2 इलायची। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, 11 लोग, 5 कपूर और 2 इलायची को जालना है। इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। जब 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची की पूरी रख बन जाए, जल के इस रख को किसी डिब्बे में रख लीजिए। डिब्बे में रखना के बाद आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी सी इस रख लेनी है और एक लूट जल में लेकर के इसका छींटा जो है घर के मुख्य द्वारा पर देना है। यदि आपने यह कर दिया तो आपके घर पर जो भी नेगेटिव शक्तियों का वास था वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और मां के चलिए शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं, ये एक ऐसा उपाय है जिससे आपको हर तरह के कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए दोस्तों, आपको किसी बीमारी ने धार लिया है जिसका आप इलाज कर करके तक हैं, परंतु उसका आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप बहुत परेशान हैं, तनाव में घर लिया है,
दिक्कतें आपके सामने खड़ी हुई हैं, तो इसमें आपकी कौन मदद कर सकता है? तो इसमें किसी की आपको मदद चाहिए। वह है भगवान भोलेनाथ, देवों के देव महादेव। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। यह उपाय यदि आपने कर लिया, जो आपको हम बताने ए रहे हैं, तो देवों के देव महादेव का आपको आशीर्वाद मिलेगा। परंतु उपाय को करने के लिए आपको लगातार 5 सप्ताह शनिवार के दिन किसी भी शिवा मंदिर जाना होगा और 5 हफ्ते तक आप तामसिक भजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भजन का मतलब है शराब, मदिरा, धूम्रपान। इस पूजा को एक तरीके से तपस्या माना जाता है। इस व्यक्ति ने भी किया है, उसका शरीर स्वस्थ हो गया है, उसको रोगन से मुक्ति मिल गई है और उसके जीवन में हर तरह की परेशानियां जो होती हैं वो खत्म हो जाती। तो आपको बस यही करना है कि प्रत्येक शनिवार इंदिरा एकादशी को नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद 2 लौंग लेनी है और किसी भी शिवा मंदिर जाना समय और इस 2 लौंग को भगवान भोलेनाथ को उत्तर की तरफ खड़े होकर के अर्पित कर देना है। और वहां पर आपको ओम नमः शिवाय का जब 1008 बार करना है, क्योंकि 1008 हो गया, 108 हो गया, ये भगवान जी का प्रिय नंबर है। इतना यदि आपने कर दिया तो मान के चलिए दोस्तों, उपाय करने के बाद आपको महादेव का वो कृपा प्राप्त होगी, वो वरदान प्राप्त होगा ही। आप रोग मुक्त हो जाएंगे। आपके तनाव, परेशानी, दिक्कतों से जो आप जूझ रहे थे, परेशान थे, आप इसे मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस बात पर कमेंट बॉक्स में लिख दें हर हर महादेव। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। अब दोस्तों मान लीजिए, आप क्या पहले व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार चलते बैंड हो गया, थप्पड़ गया और आप इस चीज से बहुत परेशान हैं, तो इसमें एक बहुत सरल सा उपाय बताया गया है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, जो व्यापार में हमको किसी की सहायता चाहिए, किसी देवता की जरूर पड़ती है, वो है भगवान गणेश जी। भगवान गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए तो आपके जीवन में आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा और आप बहुत ही उन्नति करेंगे अपने व्यापार के साथ। तो बस यही करना है कि बुधवार के दिन गणेश भगवान जी के मंदिर जाना है। गणेश भगवान जी के समक्ष आपको घी के दूध से बना हुआ घी का दीपक जालना है। ये किसी भी बुधवार को आप कर सकते हैं और आपको एक लाल पोटली लेकर के जानी है। लाल पोटली में आपको जिनके 21 लौंग लेक जानी है और 11 कपूर लेकर के जानी है और वो गणेश भगवान जी के दाएं चरणों से छुआ देना है। पोटली को आपको लेकर के आना है। उन्हें दुकान में मिट्टी के बर्तन में या पीतल के बर्तन में इसको जालना है और इसका पूरा धुआं पूरी दुकान में दिखाना है, जिससे कि दुकान में जो नजर लगी थी, बढ़ाएं थी, वंदन था, वो खत्म हो जाएगा। और इसी की रख का छींटा आपको लगातार 2 हफ्ते मतलब 14 दिन लगातार गंगाजल से अपनी दुकान के प्रवेश द्वारा पर मारना है। इतना यदि आपने कर दिया तो गणेश भगवान जी के आशीर्वाद से आपका बैंड पड़ा, व्यापार आपका थप व्यापार चल पड़ेगा और दोस्तों आप लोग बहुत ही उन्नति करेंगे। आखिरी उपाय है धन प्रताप का मां उपाय, और यह जो भी व्यक्ति करता है उसको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद उसके जीवन में धन संबंधी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो उपाय बड़ा सरल सा है, आपको बस यही करना है दोस्तों। शुक्रवार के दिन और ध्यान रखिएगा, शुक्रवार के दिन, और ये लगातार 5 शुक्रवार आपको उपाय करना है कि दिन शाम के वक्त नहाने धोने के बाद जब जो भी आपके घर की पूजा करें, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कल चित्र हैं या मूर्ति राखी हुई है, एक गुलाब में 5 लौंग रख करके माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। अब शनिवार की रात को इस गुलाब को किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिए या किसी तालाब में फेंक दीजिए और ये जो 5 लौंग है इसको किसी लाल पोटली में रख लीजिए। 5 शनिवार के बाद लाल पोटली में 25 लौंग इकट्ठा हो जाएगी और इसी 25 लौंग को आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में या धन स्थान में, जहां से आप व्यापार बगैर करते हैं, वहां पर रख देना है दोस्तों। आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानी थी वो खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जान से पहले यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेने। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।